हेलो। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडीज। स्वागत है आप सभी का। आज है 3 मार्च और एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम का दूसरा दिन। खास बात यह है कि पेपर देके मैं आया था दोपहर को, ठीक है, और रियल एग्जाम रिव्यू मुझे देना था। तो मैंने आप लोगों को कल एक रिव्यू दिया था एक्सपेक्टेड, जो मैंने दूसरे स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे गुरुकुल से भी 2-3 स्टूडेंट थे, है ना, उन्होंने भी पेपर दिया, और बाकी के जो हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई। लेकिन आज का जो रिव्यू है वो एकदम परफेक्ट और रियल रिव्यू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूँ सुबह। और एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्या गलतियाँ करी हैं हम लोगों ने, क्या हम लोगों ने दूसरों की बातें सुन सुन के किन चीज़ों को हमने बदला है, ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है और किस तरह से आपको रिएक्ट करना चाहिए दूसरों की बातों पे, एसएससी की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, और लेवल वगैरह, अटेम्प्ट कितने हेल्दी अटेम्प्ट्स हैं, मैंने कितने अटेम्प्ट्स करे, ठीक है, सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं ना। 3 मार्च 2023 में जो पेपर हो रहा है आपका, आज का जो एग्जाम हुआ है स्टूडेंट्स का, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज़, कल के पेपर में और आज के पेपर में, यानी कि 2 मार्च और 3 मार्च के पेपर में लेवल में बिल्कुल भी ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छी बात है, ये खुशखबरी है, क्योंकि देखो, तसल्ली से मेरी बातों को सुनना। जिन लोगों का एग्जाम है आने वाले टाइम में वो भी सुन लें, और जो लोग 23 वाला देने वाले हैं या फिर सीएचएसएल देने वाले हैं वो भी सुन लें। एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उससे पेपर के लेवल पे कोई खास असर नहीं है। इवन मुझे तो लगता है कि 2018 के और 19 के कंपैरिजन में जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन गया है, यानी कि और इजी लेवल आ रहा है। लेकिन कुछ लोग गलतियां जो कहां कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम, उस पर आपको काम करना है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो भाई, मेरा पेपर कैसे गया। पहले तो मैं अपने बारे में बात बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे पता नहीं था ये जो लास्ट में थर्ड जो लिस्ट आई है उसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे हमारे, बहुत सारे स्टूडेंट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब पेपर देने जाता हूं तो बाकी के सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा सेकेंडरी मान के पेपर देने जाता हूं, क्योंकि मैं उतना काम नहीं कर पाता मैथ्स पे या जीएस पे। इंग्लिश में मेरा पूरा काम रहता है। तो मैंने जो प्री में पेपर दिया था, तो प्री में भी मेरे 50 में से 50 सही थे, ठीक है। उससे पहले भी सीपीयू में भी मैंने 50 में 50 इंग्लिश में पूरी करने जाता हूँ, और इंग्लिश की वजह से ही पेपर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मेरी खासियत है। तो वही रीजन था, मैंने बहुत ज्यादा इस बार भी तैयारी अच्छे से नहीं करी थी, लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं था। ये थर्ड लिस्ट जो अभी आई है कुछ ही दिन पहले, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके हमारे पास कॉल आए थे कि हमारा भी जो है, हमारे स्टूडेंट गुरुकुल में भी एक बच्चा था, राम रतन, शायद मुझे देख रहा हो अभी, उनका भी आया था, ठीक है, थर्ड लिस्ट में। थर्ड लिस्ट में फिर जब 2-4-6 बच्चों के कॉल आए तो मैंने भी चेक किया, तो मेरा भी था उसमें। तो बहुत ज़्यादा तैयारी तो मैंने भी नहीं करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी तैयारी हमेशा आप रहती है। बाकी की चीज़ें मेरी कम थी, तो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमें दिक्कत होती है मैथ्स में, रीजनिंग में, लेकिन इतनी भी दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा पेपर में करके आया हूं, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी। 30 में से मैंने नंबर यहाँ पे जो अटेम्प्ट करे हैं वो 22 करे, ठीक है। 22 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आया हूं, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है, 1-2, श्योर नहीं हूं, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। और इसमें मैंने आपको 25 लगाए, मैंने यहाँ पे 25 लगाए, वो भी बाद में सब, ठीक है। 25 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में करे हैं और 22 मैंने मैथ्स में करे हैं, और इसमें भी मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं कि सारे सही होंगे, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में मैंने 45 के 45 करके आया हूं, और सही गलत का भी पता चलेगा, लेकिन 98% तक मैं श्योर हूं कि एक भी क्वेश्चन मेरा इसमें से गलत नहीं जाएगा। क्यों नहीं गलत जाएगा उसका भी रीजन बताऊंगा, थोड़ी देर बता, रुक जाओ थोड़ी देर। जीए का जो पेपर है, इसमें से मैंने 22 क्वेश्चन लगाए हैं, वो भी तुक्का मार के, कुछ तुक्का मारे हैं, कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चन थे, है ना। हमारे यहाँ एक सर थे, उनसे, उनकी जो सीट वगैरह रखी थी उनसे मैंने पढ़ लिया था, और थोड़ा सा मैंने बस वीडियो वगैरह देखी थी, तो वहां से मैंने लगभग 22 क्वेश्चन इसमें से लगाए हैं। कंप्यूटर की हालत ज्यादा ही खराब है बच्चों की, जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां हो रही हैं, किस वजह से हमें पेपर टफ लग रहा है। थोड़ी देर सब्र कर लो। इसमें से भी लगभग 15 क्वेश्चन जो हेल्दी रेशियो है, जो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 17, 15, 17, 15, 17, मैं 15 करके आया था, ठीक है। और टाइपिंग हो गई थी, नॉर्मल टाइपिंग थी, क्योंकि मैं यहाँ पे भी टाइपिंग करते रहता हूँ, ठीक है। नॉर्मल एवरेज होगी लगभग 25 से 30 की तो होगी इतनी, ठीक है। 15 मिनट का टाइम मिला था, है ना। टाइम इसमें बच ही गया था लगभग 2 मिनट करीब, ठीक है। तो टाइपिंग छोड़ दो, टाइपिंग तो हो ही जाएगी जहाँ तक है। वो डाउट है बस मेंस के क्वेश्चंस में, जहाँ पे पहले सेक्शन में इसमें थोड़ी सी डाउट है कि इसमें हो सकता है 2, 4, 6 क्वेश्चन गलत हो जाएं,
श्योर नहीं है, क्योंकि मैं तुक्का मार के आया हूँ, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। अब देखो लेवल की बात कर लेते हैं कि सर लेवल कैसा था पेपर का, क्या ये जो रिव्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे ये सच है या मतलब झूठ है, और कितना सच है, हमें सच में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूं तो मैं आपको सच्ची, हालांकि जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो भी सच ही बताते हैं, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैथ्स का जो लेवल है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही, ये आपका आप कह सकते हैं इजी से लेके मॉडरेट है, ठीक है, मैथ्स का है ना, इजी से लेके मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल पेपर है। और सेकंड मार्च और थर्ड मार्च दोनों के लेवल में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है, जैसा प्री एग्जाम में देखने को मिला था कि पहले दिन का पहली 2 शिफ्ट होती, पूरे दिन का तीनों चारों शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत इजी आया था, और दूसरे दिन का टफ हो गया था। इसी टेंशन में कुछ बच्चे इस बार भी थे मेंस वाले कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहला 2 मार्च का जो है पेपर इजी डाल दिया बाद में टफ डाल दिया, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी नॉर्मल पेपर जैसा कल वाला था वैसा ही ये रहा, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मल है, इसको भी आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, ये भी नॉर्मल पेपर है, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट से बिलो ही है, नीचे ही है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और जीए का थोड़ा ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, मॉडरेट बोल सकते हैं, है ना। अब इसको मॉडरेट बोलने का एक रीजन मैं आपको बताऊंगा, कंप्यूटर लोग बोल रहे हैं मॉडरेट टू टफ, ठीक है, मॉडरेट टू टफ बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, उसका रीजन भी बता रहा हूं, तसल्ली रख लो। मैथ्स रीजनिंग आसान है साहब, लेकिन क्यों आसान है इसका रीजन कोई नहीं बता रहा, मैं आपको बता देता हूं। हम लोगों ने, मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से, राकेश यादव सर ने एक बार बात बोली थी, मैंने एक वीडियो देखा था उनका, उन्होंने बोला था कि कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में पूरा फोकस बनाए बैठे हो, मैथ्स और इंग्लिश में, और रीजनिंग और जीएस आपका जो है बैंड बजा के चली जाए। वही हुआ है इस बार, हम लोगों ने जी जान लगा दी है मेंस एग्जाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश को प्रिपेयर करने में, और हम ये भूल ही गए थे कि रीजनिंग भी मेंस में आनी है प्लस जीएस भी मेंस में आनी है, और ये हमें पता है कि मेंस में जीएस आनी है, हमें ये भी पता था कि कंप्यूटर आना है, लेकिन ना तो ऑनलाइन कोई इतना ज्यादा एक्टिव टीचर था, कंप्यूटर को लेके भी बहुत सारे जिस हिसाब से मैथ्स और इंग्लिश के हैं, और ना ही बच्चों में इतना इंटरेस्ट देखने को मिला, है ना, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कि वो कंप्यूटर को इतना सीरियसली ले रहे थे। अब यहां पे उनके आगे लिख तो दिया कि भैया मॉडरेट टू टफ आ रहा है कंप्यूटर का, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, स्टूडेंट्स को बता रहा हूं स्पेशली एस्पिरेंट्स की, उन्हीं की गलती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रहे, है ना। हम 20 क्वेश्चन आएंगे और वो भी क्वालिफाएंगे, हो ही जाएगा, लगा देंगे तुक्का। तो सबसे बड़ा जो रीजन रहा हमें मॉडरेट टू टफ बोलने का, वो यही है कि हमें एबीसीडी पता ही नहीं है कि एक्चुअली कंप्यूटर में क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आते हैं। कभी आपने एग्जाम दिया हो बैंक का तो आपको पता हो कि भैया कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एसएससी में पहली बार हो रहा है कि भैया कंप्यूटर का पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर की नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं है, ना ही उन्होंने उतना एक्टिवली उसको थोड़ा सा सीरियस लिया है, ना ही उन पर ध्यान दिया है, ना ही कोई ज्यादा क्लासेस ली हैं। यही रीजन रहा है कि कंप्यूटर उनको टफ लग रहा है, लेकिन असल में टफ नहीं है। अगर कोई बैंकिंग एग्जाम देने वाला स्टूडेंट होगा, बैंकिंग स्टूडेंट होगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने पहले कभी कंप्यूटर को पढ़ रखा है, उसको ये बिल्कुल आसान लग रहा होगा। हालांकि मुझे भी टफ ही लगा था क्योंकि मुझे ही नहीं आता, ठीक है। फिर भी हमने 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हमें पता ही होते हैं, नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उससे ही, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे भी टर्म्स होते हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी पेपर देने वाला है, उसको मैं एक ही सलाह दूंगा कि थोड़ा सा आप कोई YouTube पे शॉर्ट वीडियोस अगर पड़े हों 10-10, 20-20 मिनट के, तो 2-4 वीडियो अगर आप देख सकते हैं, किसी का 7 मार्च या 6 मार्च को पेपर है तो ठीक है, अभी 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, कंप्यूटर की क्लास जरूर देख के जाएं। और जीएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जितने आप लोग लगा सकते हो आज रात में या कल या परसों, जिसका भी 1-2 दिन का टाइम है अगर आपके पास, तो जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा के जाएं, ठीक है। जितनी हमारी तैयारी मैथ्स और रीजनिंग में है पहले से और इंग्लिश में है, उससे आपका काम चल जाएगा। इतना टफ पेपर आपका उम्मीद है कि एसएससी ना डाले अगले कुछ शिफ्ट में, अगले कुछ दिनों में, ठीक है। तो आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आए श्योर, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से तैयारी करी है और अगर आपका प्री अच्छा हुआ है तो मीन्स भी आपका अच्छे से हो जाएगा। बस आपको फोकस करने की जरूरत है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस की, कुछ छोटे मोटे वीडियोस देख लो, ठीक है, और जीए के कुछ क्वेश्चंस लगा लो। जो स्टूडेंट्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलूंगा, तसल्ली पूर्वक आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तसल्ली पूर्वक तैयारी करनी है। इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना है। 45 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 135 नंबर भाई सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का रहता है मेंस एग्जाम में।
और इसमें ये कितना भी इजी जो है इंग्लिश आपसे पूछे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जब ज्यादा होते हैं तो स्ट्रेस थोड़ा सा बनता है, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से मैं कुछ आपको बता दूं, आज के जो मैं एग्जाम देके आया उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो भाई पेपर तो इजी है, मैं सच बताऊं, लेकिन ये पेपर इजी उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने थोड़ी बहुत अच्छे से सीरियसली इंग्लिश की तैयारी करी होगी। लेकिन अगर कोई बिगिनर है तो यही पेपर उनको भी टफ लगेगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो भी फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि तैयारी को पूरा समय दें, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट पे जोर लगाएं। ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स है तो मैथ्स ही पढ़े जा रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है सब मैथ्स पढ़ने में, ऐसा नहीं है। रीजनिंग पढ़ने में मजा आ रहा है, रीजनिंग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कि रीजनिंग को तो सबऑर्डिनेट बना दिया है, ऐसा नहीं करना। रीजनिंग भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, और जीएस को मैं आज जितना बताता हूं मैं हर सब्जेक्ट के लिए उतना ही बताता हूं, चाहे वो जीएस हो या इंग्लिश हो या मैथ्स हो। थियोरेटिकली पढ़ना सीखो। एक अच्छे बच्चे जो अच्छे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो एक प्रॉपर तरीका होता है पढ़ने का, उसी तरीके को अपनाना पड़ेगा आपको। पूरा सिलेबस एक बार आपको जीरो से लेकर के ऊपर तक लेके जाना है, आलस नहीं फैलाना है। आप ये मत सोचा करो कि यार जीएस की ये पॉलिटी हिस्ट्री की क्लासेस कौन देखेगा, भाई देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, ये आपका सिलेबस है। बेवकूफ नहीं है जो आपके लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, जो आपके लिए पेपर बना रहे हैं, वो आपके सिलेबस में चीजें डाल रहे हैं, बेवकूफ नहीं है भाई। हिस्ट्री अगर उन्होंने सिलेबस में डाली है तो पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी डाली है तो पढ़नी पड़ेगी, वो भी कॉन्सेप्चुअली पढ़नी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव चीजें बाद में, ये जो शॉर्ट टर्म में हमें सक्सेस लेने की आदत है ना, कि हमें यार इतना कर दो, कोई हमें ये मैराथन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ठीक है, सिर्फ उन्हीं से हो जाए, तो उनसे नहीं होता। हालांकि मैं सच बताऊं, सैकड़ों स्टूडेंट्स के कमेंट्स और सैकड़ों स्टूडेंट्स के मैसेजेस मेरे पास सिर्फ एक वीडियो के लिए आए हैं, जो हमारा 120 रूल्स वाली जो ग्रामर की जो थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्लास देख करके पेपर देने गए हैं, पिनेकल सीरीज की 2-3 जो मैंने क्लासेस कराई उनको देख करके पेपर देने गए और उनका अच्छा रिजल्ट भी मिला है। देखो ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछे जा रहे, कोलोजल का मेरे से पूछा सिनोनिम, कोलोजल का सिनोनिम बताओ, ठीक है। एक वो वर्ड पूछा था पेनेसिया, पेनेसिया वर्ड बताओ यार, या एमटीएस का पेपर में भी नहीं पूछेगा कोई वर्ड, है ना। एक बच्चे कल मैसेज आया सर, वो पूछ रहे थे कि वो स्टेंच जो होता है, बदबू, ठीक है, तो फ्रेग्रेंस का उल्टा पूछा था, स्टेंच ऐसे करके पूछा था। तो नॉर्मल वोकैबुलरी पूछी जा रही है, नॉर्मली ग्रामेटिकल क्वेश्चन, टेंस से क्वेश्चन पूछ लिया है, कंडीशनल सेंटेंस क्वेश्चन पूछ लिया है, प्रेपोजिशन में आपका एडिक्टेड के साथ टू आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मेरे एग्जाम बताओ, ठीक है, मैं दे के आया हूं इसलिए बता रहा हूं। तो ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं तो 45 के 45 लगा के आया हूं भाई इंग्लिश में, आप अपना देख लेना। और लेवल में आपको बता देता हूं, दिक्कत आ रही है कंप्यूटर में और जीए में, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये टफ डाला है, नहीं, इस वजह से क्योंकि हमारी 3 चीजों पे तो कमांड अच्छी है, बाकी इन 2 चीजों को हमने सबऑर्डिनेट बना करके इनको छोड़ दिया है, ऐसे ही लूज छोड़ दिया कि भैया इनको तो बाद में पढ़ लेंगे, और टाइम भी कम मिला है, बच्चे की भी क्या गलती है। लेकिन जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, मैं उनको एक ही बात बताना चाहूंगा कि भाई कंप्यूटर को भी थोड़ा समय देते रहें, और बढ़िया तरीके से, जैसे सिलेबस में कोई टीचर पढ़ा रहा हो उसी तरीके से पढ़ना। अगर किसी ने 2 महीने में पढ़ाया, 1 महीने पढ़ाया तो पढ़ लो, ठीक है, और उतना ही आपको जीएस में टाइम देना है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 6 मार्च को या 4 मार्च कल पेपर देने वाला है, उसको मैं एक ही बात बोलूंगा, कंप्यूटर की 1-2 क्लास ढूंढ के यूट्यूब से पढ़ के जाए, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बस बाकी इतना ही था। और अगर कुछ बताना होगा, हाँ, एवरेज अटेम्प्ट जो रहे हैं मेरे तो 122 होंगे ऑलमोस्ट, सारे अगर जोड़ोगे तो 122 अटेम्प्ट्स होंगे टोटल मिला के, सारे इतने करके आया था, ठीक है। और एवरेज अटेम्प्ट्स भी इतने ही हैं लगभग। इसके जो एवरेज अटेम्प्ट है आपके 25 हैं, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट अगर आप निकालोगे तो एनालिसिस के साथ, है ना, कुछ वेबसाइट वालों ने डाल रखा है। और जितने भी, मैंने भी 2-4 बच्चों से बाहर निकल के मैंने अपने पूछा था, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा कि सर नॉर्मल इतने ही मतलब अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो जो ठीक ठाक जिनकी तैयारी है वो 25 क्वेश्चन करके आ रहे हैं मैथ्स में, और लगभग 35 से 40 इंग्लिश में भी करके आ रहे हैं स्टूडेंट्स। लेकिन नॉर्मल ठीक है, हेल्दी रेशियो है, और पेपर भी बहुत आसान है, ठीक है। और बोर्ड पे मैं कुछ भी वर्ड्स नहीं लिख सकता अभी फिलहाल, ठीक है, कुछ दिनों, क्योंकि अब थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही है इस बार सिलेक्शन हो जाए, तो रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। बाकी इंग्लिश की तो आप टेंशन मत लेना, इंग्लिश में आप लोगों को 2023 के लिए भी ऐसे ही पूरी करा दूंगा। जिस तरह से मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ 45 क्वेश्चन ठीक करके आता हूं, और कॉन्फिडेंस का रेशियो भी देख लो, 98% तक बोल रहा हूं कि ये सारे सही होंगे, 98-99% तक सारे, क्योंकि बहुत इजी लेवल की इंग्लिश मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से हो सकता है मॉडरेट भी हो, कुछ लोग जो नए हैं उनको टफ भी लग सकती है, ऐसी बात नहीं है। टफ और इजी की सिर्फ डेफिनेशन ये है कि आपकी तैयारी कितनी है, और कुछ भी टफ और इजी नहीं है। टफ और इजी की सिर्फ डेफिनेशन यही है कि आपकी तैयारी कितनी है, बस बात खत्म। आपने कंप्यूटर को समय नहीं दिया, क्या कंप्यूटर मैथ से भी ज्यादा टफ हो सकता है? कैसे हो जाएगा भाई?
आज मेरे से कोई कैट का एग्जाम दिलवा दे, आज मेरे से कोई यूपीएससी का एग्जाम दिलवा दे, मुझे तो टफ लगेगा ना भाई, है कि नहीं? क्योंकि मेरी तैयारी नहीं है। जब हमारी तैयारी नहीं होती तो सारे एग्जाम ऐसे टफ लगते हैं। चलो, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी जुड़े रहेंगे ओपन स्टडी परिवार से, तो आपको इंग्लिश में तो आगे 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी रखते हैं, अगर आप लोग मेहनत करने के आदी हैं तो। ठीक है, गारंटेड। बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।